नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में कर्नल तेज टिक्कू और दीप्ति तनेजा हैं। कर्नल साहब आप जानते हैं डिफेंस एक्सपर्ट हैं, दीप्ति इकोनॉमी की जानकार हैं। आज इन दोनों मेहमानों को और बाकी मेहमानों को जो थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर आएंगे, इसीलिए हमने बुलाया ताकि आपके लिए विश्लेषण करें। क्या देश में एक बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है? क्या राहुल गांधी ने आज सीधी चेतावनी दी कि सरकार अभी भी हालात छिपा रही है, दबा रही है, सारे सच सारे तथ्य देश के सामने नहीं रख रही। और सच यह है कि देश में एक बड़ा तूफान आने वाला है। कौन से तूफान की तरफ राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं, थोड़ी देर में उस पर विश्लेषण करेंगे, बहस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज एक बार फिर देश को महंगाई का एक हल्का सा झटका सरकार ने या तेल कंपनियों ने दिया। कैसे? पेट्रोल के दाम 87 पैसे और डीजल के दाम 91 पैसे तेल कंपनियों ने आज बढ़ा दिए। इससे पहले 15 तारीख को 3 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे, आपको याद होगा, और सीएनजी के दाम भी 2 रुपए बढ़ाए गए थे। सब मान रहे थे कि एक और झटका आने वाला है। बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि अब धीरे धीरे छोटी छोटी किस्तों में रेट बढ़ते जाएंगे, क्योंकि 10, 12, 15 रुपए तक तेल कंपनियां हर लीटर पर नुकसान खा रही हैं। लेकिन तेल कंपनियों ने पहले 3 रुपए बढ़ाए 15 तारीख को, उसके बाद आज सिर्फ 87 पैसे पेट्रोल पर और डीजल पर सिर्फ 91 पैसे ही बढ़ाए। ये तेल कंपनियों की और सरकार की कौन सी स्ट्रैटेजी है, इसको आगे मैं आपके लिए थोड़ा उस पर विश्लेषण करूंगा। अब जरा कुछ शहरों में क्या दाम हो गए हैं देख लीजिए। दिल्ली में पेट्रोल हो गया 98 रुपए 64 पैसे, डीजल हो गया 91 रुपए 58 पैसे। मुंबई में पेट्रोल हो गया 107 रुपए के पार, 107 रुपए 59 पैसे, और डीजल के दाम मुंबई में है 94 रुपए 8 पैसे। कोलकाता में भी पेट्रोल 109 रुपए 70 पैसे है, डीजल 96 रुपए है, और चेन्नई में पेट्रोल 104 रुपए है और डीजल 96 रुपए 11 पैसे। अब तेल कंपनियों को जो नुकसान हो रहा है, क्या उसमें कमी आएगी? क्या थोड़ा थोड़ा 3 रुपए और अब 87 पैसे 91 पैसे। पहले 1000 करोड़ का हर दिन नुकसान हो रहा था तेल कंपनियों को, लेकिन उसके बाद 3 रुपए 2 रुपए ये तेल कंपनियों ने दाम बढ़ाए और अब 87 पैसे और 91 पैसे। अब माना जा रहा है 700 साढ़े 700 करोड़ रुपए का हर दिन का नुकसान तेल कंपनियों को होने वाला है। इसका मतलब साफ है, तेल के दाम आने वाले दिनों में और बढ़ सकते हैं। ये छोटे छोटे झटके इस तरह के आपको और मिल सकते हैं। लेकिन सरकार की कोशिश यही है, जो रूलिंग पार्टी का, अफसरों का, मंत्रियों का कहना है कि हम चाहते हैं जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत दे सकें, और इसीलिए थोड़े थोड़े दाम बढ़ाए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि युद्ध रुक जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, तेल की सप्लाई नॉर्मल हो जाए। लेकिन राहुल गांधी आज एक और चेतावनी देश को दे रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं एक भयंकर आर्थिक तूफान सर पर है, मोदी जी का ढांचा भर भरा कर ढहने लगेगा। चोट उन्हें नहीं लगेगी, आपको लगेगी। उनके पास निकलने के रास्ते हैं, इस संकट को कोई रोक नहीं सकता। आर्थिक तूफान जनता पर टूटेगा। ऐसा आर्थिक संकट आ रहा है जैसा हमने जीवन काल में कभी नहीं देखा। आर्थिक व्यवस्था लंबे समय नहीं टिकेगी। आज राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे, वहां क्या बोले आप भी सुनिए। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा तूफान आ रहा है कि आज तक हिंदुस्तान ने देखा नहीं। और हम हर रोज नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की रक्षा करना शुरू करो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो देश का जबरदस्त नुकसान होने वाला है। और वो जाके नॉर्वे चले जाते हैं। अब तेल के दाम हालांकि 3 रुपए और जैसा मैंने आज बताया, आज पेट्रोल के 87 पैसे, डीजल के 91 पैसे बढ़े हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि महंगाई का असर या महंगाई के संकेत सिर्फ तेल के दामों में मिल रहे हैं। आपको दिखा देता हूं। तो अभी तक देश में महंगाई के जो छोटे छोटे झटके लगे हैं वो ये तो है ही, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी। इसके बाद आपने देखा होगा एलपीजी के दाम भी धीरे धीरे करके बढ़ते गए हैं। 115 रुपए हाल में बढ़ाए गए थे। अब दूध के दाम भी 3 रुपए, मदर डेयरी हो या अमूल हो, और अब ब्रेड के दाम भी 1-2 कंपनियों ने 5 रुपए सीधे बढ़ा दिए। माना यह जा रहा है और कंपनियां भी अब ब्रेड के दाम बढ़ाने वाली हैं। कुछ संकेत यह भी मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिजली के दाम भी बढ़ सकते हैं। कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन माना यही जा रहा है, क्योंकि आपको पता है बिजली के उत्पादन में भी तेल का कितना बड़ा योगदान रहता है। आज एक राहत की खबर भी आई देश के लिए, और वो ये कि सस्ता रूसी तेल खरीदने पर जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ था, उसके बाद उस पर छूट दी हुई थी, उस छूट को आखिरकार बढ़ा दिया अमेरिका ने। अब आपको पता है 30 दिन के लिए पहले बढ़ाया गया था, फिर उसके बाद उसे बढ़ाया गया। अब 30 दिन के लिए अमेरिका ने रूस से सस्ता तेल, कच्चा तेल खरीदने के लिए
दुनिया भर के देशों को मंजूरी दे दी है। सबसे ज्यादा फायदा इसमें भारत का ही है, क्योंकि आपको पता है रूस आज भी भारत को सबसे ज्यादा तेल निर्यात करता है, और भारत जिन देशों से तेल लेता है उसमें रूस आज भी सबसे ऊपर है। भारत ये कह रहा है, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सुजाता शर्मा की, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुजाता शर्मा से पूछा गया कि अमेरिका के दबाव में क्या भारत ने रूस से तेल लेना कम किया? अब जब 18 मई को डेडलाइन खत्म हो गई और अमेरिका ने इस छूट को बढ़ाया नहीं, तो रूस से हम तेल लेंगे। उस पर सुजाता शर्मा ने कहा, यूएस की छूट के बाद भारत रूसी तेल खरीद रहा है, छूट में भी खरीदा और आगे भी इसे जारी रखेगा। सरकार ने पर्याप्त सप्लाई का इंतजाम कर लिया है। मई में 23 लाख बैरल प्रतिदिन रूस से खरीदा। फिलहाल देश में कच्चे तेल की कोई कमी नहीं है। फिलहाल मैं आपको एक फरवरी का आंकड़ा दिखाता हूं। आपको अंदाजा होगा कि रूस से तेल लेना हमने बंद नहीं किया था, लेकिन कम जरूर हो गया था। पहले फरवरी के आंकड़े देखिए, हम कहां कहां से तेल लेते हैं। रूस से लिया 22%, सऊदी अरब से 21%, इराक से 20%। ये सबसे बड़े 3 देश जिनसे हमने तेल इंपोर्ट किया। उसके बाद यूएई 10%, यूएस 7% और बाकी देश आते हैं कुल मिलाकर 19%। ये फरवरी का आंकड़ा। फरवरी में हम 22% रूस से तेल ले रहे थे। जो कुल हमारा 100% का इंपोर्ट है उसमें से 22% रूस से आ रहा था। अब मई के आंकड़े देखिए, लेटेस्ट मई के आंकड़े कहते हैं रूस से हम तेल ले रहे हैं 35 से 42%। बढ़कर यह आंकड़ा जो 22% फरवरी में था 35 से 42 हो गया। इराक से 18 से 20%, सऊदी से 16 से 19%। उसके बाद फिर यूएई, यूएस, कुवैत और अदर्स आते हैं। यानी रूस का जो तेल है फरवरी में हम 22% ले रहे थे, आज 35% से 42% हमारा ऑयल इंपोर्ट रशिया से हो रहा है। रूस से हमारा तेल का इंपोर्ट कैसे ऊपर नीचे हुआ है, कुछ और आंकड़े देखिए। मई 2026 जैसा मैंने बताया लेटेस्ट है, 35 से 42%। जरा रूस के आंकड़े दिखाइए, सिर्फ रूस के आंकड़े दिखाइए जरा। मई में 2026 में 35 से 42% हम रूस से ले रहे थे। मार्च 2026 में यह आंकड़ा 50% था। ये देखिए, मार्च में इसी साल हमारा कुल आयात जो है तेल का, उसका 50% रूस से आ रहा था। मई में यह 35 से 42% हुआ। जनवरी में यह 22% था। यह देखिए कैसे ऊपर नीचे हो रहा है रशिया से हमारा इंपोर्ट। और पीछे जाएंगे तो दिसंबर 2025 में ये देखिए 27 से 30% रूस से ले रहे थे, नवंबर में 40% ले रहे थे, और मई 2025 एक साल पहले हम 33% तेल रूस से ले रहे थे। अब एक और राहत की खबर आपके लिए। मैंने कल ही आपको बताया था कि कैसे ईरान ने यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया और ट्रंप कह रहे थे कि अब पलटवार होगा। डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिखकर बताते हैं कि मैंने खाड़ी के देशों की दरखास्त पर, रिक्वेस्ट पर ईरान पर अपना हमला टाल दिया है। वो कह रहे हैं कल मैं एक बड़ा हमला करने वाला था मंगलवार के दिन, मैंने कुछ समय के लिए इसे टाल दिया है। खाड़ी देशों के अनुरोध पर मैंने इसे टाला है। सऊदी, यूएई के नेताओं ने मुझसे अपील की थी। ऐसा समझौता होगा जो यूएस को स्वीकार्य होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। हमेशा ईरान के साथ बहुत बड़ी बातचीत की है, पर अगर समझौता नहीं किया ईरान ने तो बड़े पैमाने पर हम हमला करेंगे। ईरान को कोई परमाणु हथियार हम नहीं लेने देंगे। गलतियों का दोबारा गलत अनुमान न लगाया जाए, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। हमला करने वाले थे, टाल दिया है। पर ईरान कहां पीछे हटने वाला है? ईरान की चेतावनी भी जरा सुन लीजिए। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप ने हमला किया, यूएस ने हमला किया, तो और तगड़ा करारा जवाब देंगे। ये इब्राहिम रेजाई हैं, ईरानी संसद के प्रवक्ता हैं। वो कह रहे हैं अगर हमला हुआ इस बार ट्रंप को शर्मिंदा होना पड़ेगा। या तो यूएस ईरान की शर्तों को स्वीकारे या फिर ईरानी मिसाइलों का सामना करे। एक दूसरे से बयान खूब आ रहे हैं, एक दूसरे से, यूएस से और ईरान से। लेकिन जैसा मैंने कहा, राहत की खबर है, सीज फायर अभी भी बना हुआ है। ईरान की तरफ से मसूद पेजेश्कियन, वहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है बातचीत तो करेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान अपनी संप्रभुता, कानूनी अधिकारों से पीछे हटे बिना बातचीत करेगा। अंत तक लोगों की सेवा करेंगे। ईरान के हितों और सम्मान की हम रक्षा करते रहेंगे। ईरान के हित से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। इस बीच एक रिपोर्ट भी आई है, द टेलीग्राफ अखबार की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि ट्रंप और नेतन्याहू को मारने वाले के लिए 500 करोड़ के इनाम की घोषणा ईरान करने वाला है। यह द टेलीग्राफ की रिपोर्ट है और उसमें छपा है कि संसद में इस पर बिल लाया जा सकता है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन टेलीग्राफ बोल रहा है कि ईरान ट्रंप और नेतन्याहू का असैसिनेशन करने वाले को 500 करोड़ का इनाम देगा। अगर संसद में यह बिल आ गया तो आप समझ सकते हैं कितना हंगामा होगा। खैर, मैं आपको, प्रोफेसर जमीर अब्बास हैं,
हिंदुस्तानी मूल के हैं, ईरान में रहते हैं, अक्सर मेरे साथ शो में जुड़ते भी हैं, आपको ईरान के हालात से, वहाँ की सरकार के रुख से भी बताते हैं, उनकी जानकारी भी देते हैं। ज़मीर अब्बास अभी 1-2 दिन पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गए थे, वहां उन्होंने एक वीडियो बनाया था। वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ज़मीर अब्बास मेरे साथ लाइव भी जुड़ेंगे, जरा वो वीडियो देखिए, कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ज़मीर अब्बास जाकर वहां का नजारा दिखा रहे हैं, जरा देखिए। आइलैंड कहते हैं जो ब्लू डॉट आपका था, जो 2 आइलैंड्स आपको बताए, एक किश्म और एक लारक आइलैंड इस तरफ है, ये पहाड़ है और ये पहाड़ के पीछे ये 2 आइलैंड्स हैं और उसके आगे ओमान वाटर है, ओमान की सरजमीन है और उसके बाद दुबई है और तमाम शिप्स जो हैं इसी पहाड़ों के पीछे है। और क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस, एक लारक आइलैंड है, थोड़ा सा अगर हम आगे जाएंगे तो हमें दिखेगा इसी के आगे दुबई है और ओमान है और ओमान और ईरान के बीच। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल यही है, देश में कौन सा तूफान आने वाला है जिसकी तरफ राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं? और दूसरा, पीछे हटे ट्रंप, लेकिन कब तक टली है जंग? आज राष्ट्र